ओम शांति। कई भाई बहनों का जो प्रश्न आ रहा है, इवन डायरेक्टली भी पूछ रहे हैं कि सिस्टर बोलिए कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। सबसे बड़ा बात तो ये है, ये जो माइंड में हम लोग साइकोलॉजी सेट करके रखे हैं, ये चेंज करें। पहले ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं इसको मिटा दें, उसके बाद समझें लाइफ के बारे में। हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप नहीं हो रहा है। दैट बेस्ड ऑन पास्ट कार्मिक फिलोसफी, प्रेजेंट माइंडसेट एंड द इम्पैक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। इस सभी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर चलते चलते लाइफ में ये महसूस हो रहा है कुछ नुकसान हो रहा है, तो एक्चुअली वो नुकसान हमें सामने तो नुकसान के रूप में दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, परंतु उसके पीछे हमारा बेनिफिट है, ये हमें समझना है। इसके लिए लाइफ तो मिली है, पर लाइफ को समझते हुए लाइफ को सही रूप में आगे ले जाना आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है, आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये शिक्षा सभी भाई बहनों को बहुत अच्छे से दी जा रही है, विशेष करके कार्मिक फिलोसफी। कुछ भी हमारे लाइफ में हो रहा है तो वो कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हो रहा है, कर्म फल के अनुसार हो रहा है, और उसके साथ भी प्रेजेंट सिचुएशन भी माने रखता है। हमारे भाव अच्छा है, हम बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं, परंतु साइकोलॉजी जो बैठा हुआ है कि कुछ भी हम अच्छा करेंगे तो बुरा होगा, तो कौन से एनर्जी को हम खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ जो है वो एनर्जी बेस्ड है। एनर्जी से ही लाइफ चल रही है। सारा दुनिया जो है ये एनर्जी का एक गोला है, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, उसके बीच में लाइफ का प्रोसेस चल रही है। हम जैसा साइकोलॉजी के साथ, जैसा माइंडसेट के साथ चलते हैं, वो एनर्जी हमारे पास आने लगता है। एक दूसरे के साथ वही एनर्जी का एक्सचेंज हम करने लगते हैं। सबसे बड़ा बात है कि अपने माइंड को क्लीन करें, क्लियर करें। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, ये फिलोसफी चेंज करें। कॉमनली ये बात सुन के सभी के माइंड सेट हो गया है। अगर ये प्रश्न आता है पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं। एग्जाम पेपर का सामना कौन करता है? जो पढ़ाई पढ़ते हैं। बिना पढ़े हुए आपको एग्जाम का डर ही नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लाइफ भी वैसा है। अगर कोई अच्छा कार्य में, अच्छे भाव में हम कुछ कर रहे हैं, पेपर आता है हमारे सामने, अगर अपने अच्छाई के धारणा में हम है, उसी स्वरूप में हम है, पेपर है। अगर हम अपनी शक्ति से, अपनी एनर्जी से वो पेपर का हम सामना नहीं कर पाए तो फिर पढ़ाई पढ़ के क्या फायदा? हमारे पास अच्छाई है तो कैसे पता चलेगा? पेपर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर अचानक आता है, कैसा भी आता है, और जो पढ़ाई करते हैं वो पहले से प्रिपेयर होके रहते हैं। तो हम भी अपने लाइफ में अपनी अच्छाई का गुण धारण किए हुए हैं, अपना माइंड सेट है। प्रैक्टिकल पता चलता है जब हम सामना करते हैं, जब सामने हमारे सामने परिस्थिति है, परिस्थिति को हम चेंज नहीं कर सकते। हमें ये पेपर का आंसर नहीं पता है तो हम क्वेश्चन या पेपर चेंज नहीं कर सकते।
हमें अपने माइंड से, अपने समझ से हमें पेपर का सामना करना होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे भाव अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, परंतु पेपर हमारे सामने पर अपोजिट है। अपोजिट यानी अगर हमारे भाव अच्छा है सबके लिए और लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मैं खराब सबके लिए सोच रही हूँ, अगर मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, लोग कह रहे हैं कुछ भी नहीं कर रही है, तो ये जो क्वेश्चन आता है, ये जो पेपर आता है, लोगों का सामना करना होता है। पर प्रैक्टिकली हमने क्या किया है? हमने अच्छा किया है। लोगों का कहना ये है, परंतु हम उसका सामना कैसे कर रहे हैं? क्या वो जो बोल रहे हैं उसको हम स्वीकार कर रहे हैं? अगर स्वीकार कर रहे हैं यानी अपने ऊपर डाउट है, हम किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। आराम से अपने आप को सामना करते हुए, हंसते हुए कि आपने जो बोला, आपने जैसा हमारे सामने प्रस्ताव अपना रखा अपने लिए, जो इम्प्रेशन दिए वैसा हम नहीं है, बोलते हुए हम आगे निकल जाएंगे। परिस्थिति कैसा भी हो, परंतु अगर हम अंदर अच्छाई का गुण धारण किए हुए हैं, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेपर हमें चेंज नहीं कर सकता है। हम अपनी धारणाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। अपने मूलभूत स्वरूप को समझना, उसी धारणाओं के साइकोलॉजी के साथ चलना, तो फिर लाइफ में कैसा भी पेपर आए डरने की बात नहीं है। दूसरा बात ये होता है, कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं उसका रिटर्न उसी समय मिले ये भी कोई गारंटी नहीं है। हम एग्जाम दिए, एग्जाम पेपर का सामना किए कि तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाती है। भले आजकल ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो तुरंत रिजल्ट पता चल जाता है। जब ऑफलाइन हम देना होता है तो रिजल्ट आने में समय लगता है। हमने कुछ अच्छा किया, रिजल्ट तुरंत नहीं आया है, पर आगे चल के आएगा जरूर, क्यों हमने बीज बोया है तो आगे चल के कुछ तो कुछ रिजल्ट आएगा ही। वही बात हमें समझते हुए आगे जाना है। सबसे बड़ा बात है, पेपर कैसा भी है, अगर हमारा भाव अच्छा है तो वो नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। अगर हम ओके हैं, कोई कह देने से हम डाउट में क्यों आए, हम दुखी क्यों हो। तीसरा बात है, हम लोगों की भावना को, पेपर को परिवर्तन करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट बात यह है, पेपर कैसा भी हो, लोग जैसे भी हो, हमें उससे परिवर्तन करने की कोशिश न करें। अपने आप को तैयार रखें। अपनी जो वैल्यूज है, क्वालिटी है, जो सत्य ज्ञान से हमें मिलता है, आत्मज्ञान से हमें मिलता है कि आत्मा का स्वरूप जो है वो दिव्य गुणों से भरा हुआ है, वो अच्छाई से भरी हुई है, शुभ भावनाओं से संपन्न है, वो दिव्यता से संपन्न है, वो शुद्ध और पवित्र शक्ति है वो। तो परिस्थिति, व्यक्ति, परिवेश कैसा भी हो, मैं अपने स्वरूप के साथ आगे बढ़ूं। मुझे आगे जाना है, चलते जाना है, तो अपनी अच्छाई को लेकर के, किसी के बातों में आकर के नहीं, परिस्थिति के प्रभाव में रह करके नहीं, हाँ, प्रभु पिता के ब्लेसिंग से अपने मूल स्वरूप के साथ हमें आगे जाना है। देखेंगे लाइफ में ये जो माइंड सेट है, ये जो दृढ़ संकल्प है, एक क्लियर समझ है अपने लाइफ के लिए, ये जीवन जीने की कला सिखा देती है। हमें बहुत सारे बातों के सामने हल्का रहना, अंदर मुस्कुराते रहना और दिल से स्वयं प्यारे प्रभु को शुक्रिया अदा करते आगे बढ़ते जाना, तो जीवन बहुत सुंदर परिवर्तन हो जाता है। चले भी कुछ समय इसकी अनुभूति में हम खो जाएं। भ्रुकुटी के मध्य अपने आत्म स्वरूप में टिके।
अति सूक्ष्म दिव्य चमकती हुई आत्मज्योति में आत्मशक्ति हूँ। दिव्यता से, दिव्य गुणों से भरी हुई हूँ। शुभ भावना, शुद्ध फीलिंग, यही मेरा स्वरूप है। मेरे चारों ओर प्रभाव कल्याणकारी है। सामने कैसा भी पेपर है, मेरे विपरीत मेरे धारणाओं के विपरीत, परंतु मैं कैसी हूँ, प्यारे बाबा ने, प्रभु पिता ने मुझे अनुभव कराए हैं। उसी स्वरूप के साथ मैं कर्म में हूँ। कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति मेरा स्वरूप को चेंज नहीं कर सकते। मैं ब्लेस्ड हूँ, शुभ भावनाओं से संपन्न हूँ। सबके प्रति कल्याणकारी भावना में हूँ। ओम शांति।